हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 के लिए। ये रीडिंग है गाइस, साल का पहला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सी गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। ये महीना ना आपके 10th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर कर्मा। जितना आप काम करोगे, पॉजिटिव काम, नेगेटिव काम, वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, एंड दिस इज़ योर 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, अचीवमेंट, रेस, प्रमोशन, तरक्की। ओके, और आउटसाइड वर्ल्ड आपको कितना नोटिस करते हैं, आपको कितना तरक्की मिलता है। ओके, जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ द 10th हाउस से रिलेटेड ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वॉज द प्लानट, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानट। ये महीना ना मे भी शायद मरकरी प्लानट आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, मरकरी इज़ ऑल अबाउट गैस कम्युनिकेशन, कैसे आप सोचते हो, कैसे आप बोलते हो, या फिर कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, कितना सीखते हो, कितना कुछ लोग लर्निंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग सीख भी रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। बट मरकरी ये महीना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मे बी शायद मरकरी अभी मरकरी इन 10th हाउस, मरकरी नॉट द 10th हाउस, मरकरी मे बी शायद या मरकरी कैप्रिकॉर्न में जाने वाले हैं ये महीने। ओके, जनवरी मंथ में। तो देखिएगा कि आपका कैप्रिकॉर्न कहाँ पर पड़ता है। ओके, मे बी शायद आपका कैप्रिकॉर्न पाइसिस 11th हाउस में पड़ता है। तो मैं जो भी आप काम करोगे ना गाइस, आपके विश कम ट्रू होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, दिस इज़ द 10th। जो भी आप कर्मा करोगे, जो भी आप अपने लाइफ में अपने विशेष को, आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए काम करोगे ना, वो आपके विश फुलफिलमेंट होगा। ओके, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर आप नॉलेज दे रहे हो, कहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा आप सोच रहे हो, ताकि आपके 10th हाउस से रिलेटेड आपके जो काम है वो पूरे हो। ओके, क्योंकि ये 10th हाउस आपका 11th हाउस में पड़ता है। तो 11th हाउस में अभी ना सैटर्न बैठे हुए, तो जो भी आप काम करोगे, जो भी आप एफर्ट डालोगे, तो आपको रिजल्ट 10th हाउस का मिलेगा। तो ये महीना आप अपने करियर के प्रति फोकस हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल करें, कुछ लोग लर्निंग करें, ताकि उनको सक्सेस मिले या फिर रेस प्रमोशन मिले। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं नेक्स्ट कार्ड है चॉइसेस। अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए या फिर स्टेबल लाइफ की तरफ जाने के लिए आपके पास में चॉइसेस हैं। ओके, चॉइसेस हैं, तो देखिएगा गाइस विच, इसीलिए सोचिएगा, समझिएगा, काम कीजिएगा। ओके पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर मरकरी का कार्ड है। जब तक आप डीप होके इंफॉर्मेशन लेकर डिटेल में जाके काम नहीं करोगे, मे भी शायद आप रॉन्ग चॉइस कर लो। यू हैव अ चॉइसेस सक्सेस तक पहुँचने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटी को पहुँचने के लिए, या फिर स्टेबल होने के लिए, या फिर अपने रेस प्रमोशन पाने के लिए। देखिएगा, डिप जाएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, सही सोच लीजिएगा, तब जाके डिसीजन लीजिएगा। ओके पाइसिस, ये महीना 10th हाउस मरकरी बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहने वाले हैं। तो देखिएगा, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ पाइसिस। इसको भी लेते हैं। ओके, हाँ पाइसिस, कहीं ना कहीं सी करंटली आप अपनी लाइफ में, दिस इज द टावर मोमेंट। ओके, आपकी लाइफ में ओल्ड फाउंडेशन चेंज होना चाह रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ दिस इज़ द चेंज। अगर आप लोग रीलोकेट भी होना चाहते हो, एक शहर से दूसरे शहर भी जाना चाहते हो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लव लाइफ में चेंजेस चाहते हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। या जॉब में चेंजेस चाहते हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी टावर मूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में सैजिटेरियस आपके साथ में तो है, बट
क्योंकि और प्लानिंग के हिसाब से भी चलना पड़ता है, तो मे भी शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके लाइफ में मेजर चेंजेस के लिए, ओके, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पेशेंट रखे हुए हैं, ओके। एंड सी बोथ आर मेजर आर्कनास गाइस। पाइसिस कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, तो होप रखेगा, फेथ रखेगा, ओके। देयर इज अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है करियर वाइज, या फिर पढ़ाई वाइज, या फिर सक्सेस स्टेबिलिटी वाइज, ओके, होप रखेगा। या फिर हो सकता है कि किसी की शादी भी करना चाहते हैं, तो भी हो रहा है, तो पेशेंट रखिएगा। एंड किसी की लाइफ में चॉइसेस चाहते हो, तो चॉइसेस भी आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज, मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस, ओके पाइसिस। हियर इज़ द की, सी अपने डार्क पीरियड को आप अनलॉक भी कर रहे हो, बट पेशेंट रखिएगा। दिस द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो पेशेंट रखिएगा, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, ताकि आपकी लाइफ में चेंजेस आए और आप अपनी लाइफ के प्रति कमिटमेंट करो, या फिर पर्सन के प्रति कमिटमेंट करो, ओके। दिस इज द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वाह। लेट्स सी जनवरी महीने में आपकी क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाली है। ऑब्स्टिकल रहने वाली है 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की। मनी वाइज इशू चल रहा है, हेल्थ इशू चल रही है, जॉब नहीं है, घर की इशू चल रही है, घर नहीं है, सिंगल हो, ओके, एनर्जी लॉस हो, तो दिस इज़ योर लैक ऑफ समथिंग, ओके। जो भी ये कमी है ना गाइस, वो चेंज हो जाएगी। दिस इज अ माइनर आर्कना, दिस टू इज मेजर आर्कनास, ओके। जो भी ये 5 पेंटिकल वाली एनर्जी है ना, तो चेंजेस हो रही है, तो होप रखिए, फेथ रखिए और काम करते रहिए, ओके। कम्युनिकेशन करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, ताकि आपकी ये जो कमी है वो चेंज हो, पूरे हो जाए। वॉज द फोकस इज सी मून का कार्ड है। दिस इज़ योर एनर्जी, ओके पाइसेस, दिस इज़ यू। सर कहीं ना कहीं सर्चिंग फॉर रिजल्ट, सर्चिंग फॉर ये जो कमी है उसको पूरा करने के प्रति सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो किसी न किसी चीज़ की, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिल्यूजन हो, यू आर सर्चिंग फॉर, कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो, ओके। मे बी शायद रेज प्रमोशन सर्च कर रहे हो, या फिर मनी वाइज सिक्योरिटी चाहते हो, तो यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो, ओके पाइसेस। ये आपका फोकस है कि सोल्यूशन लेके आना, ओके, जो भी ये कमी है उसके प्रति। वॉज द पास्ट एनर्जी, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं, ब्लेसिंग आई है, ओके, ऑफर आया है, या फिर किसी की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है, लव वाइज, करियर वाइज, या फिर मनी वाइज, ओके। बट दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रोथ, सी सो मच ग्रीनरी का कार्ड है। तो पास्ट में तो किसी न किसी चीज़ की ब्लेसिंग हुई है, किसी ने जॉब स्टार्ट किया है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने लव स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग मिली है इन पास्ट में, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, हार्ट ब्रेक है गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि माइंड में आप ना किसी का दिल टूटा है, ओके, ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी का मनी लॉस हुआ है, या फिर किसी की लाइफ में फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, या फिर किसी की लाइफ में जॉब चली गई है, तो यहाँ पर आप सर्च कर रहे हो, ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको कहीं पर भी दिल टूटा है, मनी लॉस हो गया है, घर चला गया है, तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ लो कि कैसे मैं अगर लव में ब्रेकअप हो गया, तो एग्जांपल के तौर पे कैसे मैं फिर से पैचअप करूँ बोल के, तो सोल्यूशन ढूंढते हुए देखिए, ओके। आपका फोकस है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है कहीं पर भी मेंटल तौर पे, ओके, तो आपका फोकस है कि सोल्यूशन ढूंढना है, ओके, जो भी आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, मनी लॉस हुआ है, उसके प्रति, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में जस्टिस मिल रही है, ओके, नो मैटर व्हाट, में भी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अगर लिब्रा पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो मिल रहा है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के प्रति आपके माइंड में आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की चिंता थी, तो यहाँ पर माइंड में आपके वो सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे फेवर में वो प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी, सोल्यूशन ढूंढने थे, तो मे भी शायद आ सकता है। दिस इज़ द जस्टिस, मेजर आर्कानास के कार्ड है, तो प्रॉपर्टी आपके फेवर में आ सकती है, तो सिर्फ होप रखेगा, फेथ रखेगा एंड एफर्ट डालेगा। प्रॉपर्टी भी चाहते तो प्रॉपर्टी भी आपके फेवर में आ रही है, लाइफ को बैलेंस करके चलिएगा, पीस होइएगा। अगर लव वाइज ब्रेकअप हो गया है, तो भी यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ओके। मिंगल हो रहे हो तो सिर्फ पीस रखना है, होप रखना है, ना एफर्ट डालना है, ताकि आप मिंगल हो सको, और आपके मनी इशू चल रहे थे, प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो भी आपके फेवर में आए, तो यहाँ पर लाइफ जस्टिस दे दिया, ओके गाइज। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। वॉज द हिडन पोर्शन में सी 3 वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालो, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, वेट कर रहे हो पर्सन के
हाँ बोलने का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का वेट कर रहे हो या फिर वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने का। ओके, दिस इज़ द 3 of Wands। हिडन पोजीशन में अपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, कि आपकी लाइफ में जस्टिस है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, आपके फेवर में प्रॉपर्टी आए। तो हियर इज़ द वेटिंग पीरियड। ओके, तो यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड चल रही है ना 3 of Wands का, तो गाइज इसीलिए आप ना यहाँ पर लर्निंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, सोचते हो, देख रहे हो। मरकरी इज ऑल अबाउट सोच। ओके, आप कैसा सोचते हो, कैसे आप काम करते हो, कैसे आप स्टेबल होते हो। ओके, तो वेटिंग पीरियड चालू है हिडन पोर्शन में, तो पेशेंट रखिएगा। वॉच द इन्वायरमेंट में सी गाइस 9 of Pentacles का कार्ड है। लव वाइज बोलो तो सिंगल का कार्ड माना जाता है। ओके, और अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाला है और रिजल्ट चाहते हो तो विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में नई शुरुआत हो रही है लव वाइज। अदरवाइज इन्वायरमेंट में आपके लाइफ में मनी 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 आ रहा है। अगर आपने एफर्ट डाला है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था, तो ये महीना आपको रिजल्ट मिल रहा है इन्वायरमेंट में। ओके, और दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तरक्की हो रही है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा। 10th हाउस, तरक्की भी हो सकती है, करियर में ग्रोथ भी हो सकता है, रेज भी मिल सकता है, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस, आपके विशेस कम ट्रू हो सकते हैं, हो रहे हैं, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपके विश कम ट्रू हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, करियर वाइज, इन जनरली भी। ओके, वॉज द होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में सी आप चाहते हो कि दिस इज़ योर कार्ड। ओके, आप चाहते हो कि लक आपके फेवर में आए। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मेरी ये जो कमी है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, मेरी जो मनी इश्यू है वो स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, बस जस्ट लाइक दिस। ओके, पर मैं ये बोलूँगी कि होप रखिएगा गाइस, आपके विशेष कम ट्रू हो रही है और एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, होप रखिएगा, फेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर अभी आप ही के साइन में बैठे हैं, तो अच्छी चीज़ें हो रही है, तो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है, तो होप रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ओके, दिस इज योर डिवाइन पोजीशन। ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, इसलिए होप रखिएगा गाइस। जो भी आप काम करोगे ना, यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, घर बन रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनली। ओके, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हैं ना, वो हो रहा है डिवाइन पोजीशन में। तो गाइस होप रखिएगा। ओके, एंड वेट कीजिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में हमेशा यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। ओके, आउटकम में अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा भी आ रही है, तो भी उसको क्लियर कट होकर क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैच्योर तरीके से, एक्सपीरियंस से डील करते हो, आगे बढ़ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ। ओके, दिस इज द मैच्योरिटी का कार्ड है। क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, इनर तौर पे आप पीस लेके आ रहे हो, मैच्योर तरीके से हर चीज़ डील कर रहे हो, तो बहुत अच्छी एनर्जी है आउटकम में। नॉट टू वरी इन आउटकम। ओके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो, नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, क्लियर होकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं भी शायद आपकी लाइफ में आपको आपका पर्पस पता चल गया, तो यहाँ पर आप क्लियर होके फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो पीसफुल रह के चूज़ कीजिएगा। ओके, डिटेलिंग में जाके चूज़ कीजिएगा। और वन वर्ड में मैं यही बोलूँगी कि ये महीने का जो भी आपकी लाइफ में ये कमी है, एफर्ट डालिएगा, होप रखिएगा, वो सारी कमी पूरी हो रही हैं। ओके, तो पीस बना के चलिए और अपनी कमी को पूरा करने के लिए एफर्ट डालिए। आपकी ये महीने ना विश कम ट्रू भी हो रही है एंड लक भी आपका फेवर कर रहा है, तो पॉजिटिव रहिएगा। ओके पाइसेस, दिस इज़ योर फाइनल मैसेजेस। अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, गो आउटसाइड गाइस। ओके, मे बी शायद यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। ओके, मे बी शायद आप ना घर के अंदर बहुत टाइम से हो, फ्रेश एयर नहीं लियो, तो गो आउटसाइड। और अगर अपने आप में आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन या फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, तो अपने आप में पीस लेके आने के लिए वॉक कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। और पीस के बाद क्या होता है कि सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड क्या सोल्यूशन लेके आओगे? अगर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओगे, तो आपकी जो भी ब्लेसिंग है डिवाइन पोजीशन में सी, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते थे वो आपके लाइफ में यूनिवर्स दे रहे हैं। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा गाइस। ओके,
यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, लक दे रहे हैं, आपके विशेष कम ट्रू दे रहे हैं। तो बी रेडी फॉर द रिसीविंग पार्ट, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप में पीस बनाए रखना है। ओके, मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो अपने आप में पीस बनाइए। गो आउटसाइड, हैव सम फ्रेश एयर, ओके, ताकि आपके लिए पीस आए और आप ये प्रॉस्पेरिटी को देख सको। ओके पाइसेस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।